Okay, here's the definition of CUI. CUI stands for Character User Interface. In such types of operating system, user has to interact with computer through commands. For executing any task, the user has to type the command through keyboard and press enter. अब देखिए, बहुत सारे विंडोज़ के कई प्रकार होते हैं। जो हम विंडो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, स्कूल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ विंडो 7। एक CUI भी विंडो का एक प्रकार होता है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसके द्वारा हम विंडो के कमांड के थ्रू कंप्यूटर में काम करते हैं। तो CUI एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके द्वारा हम कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कई प्रकार की विंडो होती हैं फॉर डॉस, इसे हम आगे समझेंगे। Now for an example, if you wish to list the name of all the files in your current directory, that is called folder, then you will have to type dir command in MS-DOS or its command in Unix and press enter key. तो हमें क्या समझ में आया? अगर हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का यूज़ करते हैं जो कि विंडोज़ का प्रकार है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक कमांड देनी पड़ेगी। हमें कमांड देनी पड़ेगी। हम इसके अंदर हम डॉस का यूज़ करेंगे। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, इससे हमें कमांड पे काम करना पड़ता है। अब हम डॉस में कोई फोल्डर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? dir लिखना पड़ेगा पहले, जो कि डायरेक्टरी है। तो उसके बाद मेड md डायरेक्टरी, तब जाके एक फ़ोल्डर बनेगा। अभी हम विंडोज़ में कैसे बनाते हैं फ़ोल्डर? माउस से राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। लेकिन डॉस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज डॉस इज़ अ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। हमें इसमें कमांड पे काम करना पड़ता है। सो वी हैव टू टाइप द कमांड in such to create any folder. Okay, what is the problem? Problem with such types of operating system in that if you do not know the corresponding commands, then you will be not able to perform the task. अगर हमें if we don't know how to create a folder, what is the command to create a folder, then we will not able to create a folder. If we don't know how to clear a RAM or such kind of delete the files, if every perform task, you have to know the command. There is a particular command for any task, for every task. अब हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक कमांड होती है। अगर आप कमांड नहीं जानते तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस डॉस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये पहले यूज़ होता था और आज भी कई कंप्यूटर्स हैं फॉर सच एंड सुपर कंप्यूटर ऑल्सो वर्क्स विद द कमांड। ये भी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस से होती है। इनमें हर चीज़ कमांड बेसिस होती है। नेक्स्ट, अब हम करेंगे एडवांटेज। इसके कहीं लाभ क्या क्या हैं? द यूज़र हैज़ डायरेक्ट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, हैज़ अ वाइडर रेंज ऑफ कमांड्स, फास्ट एंड स्पीड। अब देखिए, अब द फर्स्ट है द यूज़र हैज़ डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो हम डायरेक्ट md कमांड लिख के md_dir लिख देंगे, इसके कारण कमांड फोल्डर हमारे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डॉस में विंडोज़ में करना है ये काम, तो हम क्या करेंगे? पहले हमें उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, माउस से राइट क्लिक करना पड़ेगा, न्यू पे जाएंगे, फिर क्रिएट फोल्डर। तो ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम डॉस में करते हैं तो कमांड CUI के थ्रू कमांड से करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कमांड देना है। तो पहला क्या होता है? तो हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द कंप्यूटर। हैज़ अ वाइडर रेंज ऑफ कमांड्स। इसमें कमांड की बहुत सारी रेंज होती है। हर चीज़ परफॉर्म का टास्क के लिए एक कमांड होता है, मतलब हमें ढूंढना नहीं पड़ता। अगर हमें कमांड पता है तो हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ फास्ट एंड स्पीड because it's work on the command base. We have no need to open any other files, any other folders, any other directories. We just go to the DOS and perform and type any command. तो हमें स्पीड की भी काफ़ी यहाँ पे बचत हो जाती है, हमारी स्पीड बच जाती है, क्योंकि हमें एक ही परफॉर्म पर टास्क करना है। ओके, नेक्स्ट। चलिए, जैसे कि एडवांटेज होते हैं किसी चीज़ के, डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसी प्रकार डॉस या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। यूज़र टेक टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स कमांड। अब ये तो छोटी सी हो गई md_dir, लेकिन कई कॉम्प्लेक्स कमांड भी होती है जिसके द्वारा हमें समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम इन्हें याद नहीं रख पाएंगे। तो ये एक छोटा सा इसका डिसएडवांटेज है कि यूज़र टेक्स टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स कमांड। सेकेंड, लॉट्स ऑफ टाइपिंग नीडेड फॉर सॉल्विंग अ सिंपल टास्क। अब हमें कुछ छोटा भी टास्क करना है तो बहुत सारी टाइपिंग की ज़रूरत होती है। फॉर सपोज इफ़ यू वांट टू चेंज द डायरेक्टरी, जस्ट प्रेस द डायरेक्टरी नेम / एंड एंटर। उसके बाद हम डायरेक्टरी में जाएंगे एंड प्रेस, हमें कोई फोल्डर के अंदर जाना है तो प्रेस डायरेक्टरी नेम / फोल्डर नेम / फाइल नेम। तो ये काफ़ी लॉट्स ऑफ टाइपिंग, हमें बहुत टाइपिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है हमारी, तो हम डॉस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि कैरेक्टर इंटरफेस होता है वो ऑल
ऑल डिपेंड ऑन द टाइपिंग. ओके, थर्ड इज चेंज इन इनपुट एरर्स. चांसेस, अब इसमें इनपुट एरर के बहुत चांसेस होते हैं. एम डी लिख रहे हैं, एम डी डी आई लिख दी हमने, एम डी की जगह हमने कुछ भी दबा दिया तो वो एरर आ जाएगा. और एरर ऐसा होता है कि हम उसे समझ में, एरर को हम समझ ही नहीं सकते कि एरर किस वजह से आए. तो इसमें चांसेस एरर आने के बहुत ज़्यादा होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो हमारा CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एक विंडोज़ का प्रकार होता है जो कि कैरेक्टर बेसिस होता है, कमांड बेसिस होता है. आई थिंक आप समझ गए होंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट हम समझेंगे GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि डायलॉग बॉक्स पे चलता है. ओके, टिल देन बाय एंड की प्रैक्टिस ऑफ द पेपर्स एग्ज़ाम. ओके, क्योंकि ये टॉपिक आ सकता है 10 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.